हमारे साथ भाई ब्रजेश सिंह जी हैं और हम इन पे कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे हम। तो भाई साहब, बिहार चुनाव पे आपका क्या कहना है? बिहार चुनाव भैया कहना क्या है। बहुत बहुत बधाई बिहार वासियों को, बिहार की जनता को बहुत बहुत साधुवाद। तो इतने बिहार में इतने बड़े पैमाने पे लोग घर से बाहर निकले, वोटिंग किए लोग। बिहार में महागठबंधन की इतनी बुरी हार पे आपका क्या कहना है? और महागठबंधन बिहार और उत्तर प्रदेश का, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के वोटर हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी 2027 में इलेक्शन तो होना ही है और उत्तर प्रदेश में भी महागठबंधन ही चुनाव लड़ेगा एनडीए के खिलाफ। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पे बिहार और यहाँ का जो है दोनों जगह की जो सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ता है एक, तो उस हिसाब से क्या महागठबंधन भी यहाँ पूरी तरीके से हारेगी? नहीं, हार जीत तो अलग चीज है भाई। ये तो कहा नहीं जा सकता कौन हारेगा कौन जीतेगा, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा महागठबंधन वालों के लिए नहीं, कि जब आप देखो। लोग ईवीएम को हैक कर लेंगे तो फिर तो जीत ही जाएंगे ना। हाँ, ये तो चलिए ठीक है। ईवीएम जब नहीं, महागठबंधन तो यही कह रहे हैं ना कि उन लोगों हाँ ने तो चलिए हम तो लोगों को ठीक तो है। वोट ज्यादा मिले हाँ, हैं और ऐसा है अरे तो अरे ऐसा ठीक है है तो भाई, ठीक है। हम उसको लोगों ने कर कहने लिया। को कोई कुछ भी कह सकता है। जब चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज दिया कि जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो आके ईवीएम हैक करके दिखा दे, तो सारी राजनीतिक पार्टियों में किसी का दम नहीं हुआ को जाके ईवीएम हैक करके दिखा दे। ये तो यही मेन वजह इन लोगों को हारने की ही है, प्रोपोगंडा। असली वजह जब तक ये सही पिच पे बैटिंग नहीं करेंगे, एक नहीं 50 चुनाव हारेंगे। इनकी नीति और नीयत में फर्क है। जब तक नीयत और नीयत एक नहीं होगी, प्रोपोगंडा बंद नहीं होंगे, जब तक ये देश को सनातन को, हिंदू को गाली देना नहीं बंद करेंगे, तब तक इनकी यही दशा होगी। नहीं, जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और उत्तर प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी को अच्छी सीटें मिली, तो उन्होंने कहा हमने तो जनता का विश्वास जीत लिया और जनता हमको वोट दे रही है। और जब वही जनता उनको वोट नहीं देती है, जब वो विधानसभा चुनाव में या और कोई चुनाव होता है उसमें हार जाते हैं, तो कहते हैं ईवीएम हैक हो गया। तो ये कौन सी नीति चलती है? यही तो आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया कि जब नहीं, आप जीत हमने जाओ, नहीं, नहीं तो चित्त ये लोग, नहीं नहीं ये वो लोग कहते हैं, हम वो वही चीज उन लोगों की बात चित्त। हम कह रहे हैं। उन लोगों का कहने का मतलब चित्त भी मेरी पट भी मेरी। उनके कहने का मतलब ये है, अगर वो पंजाब जीत जाए तो ईवीएम सही, हरियाणा हार जाए ईवीएम गलत, झारखंड जीत जाए ईवीएम सही। नहीं, जीतने के बाद तो ईवीएम को हाँ, श्रेय नहीं देते हैं, वो तो श्रेय देते हैं कि नहीं हमको जनता ने, नहीं जनता हमको पसंद जनता करे, ने जनता दिया, पसंद लेकिन कर रही ईवीएम तब सही हो जाती है ना। हम। तब तो ईवीएम सही हो जाती है। लेकिन चुनाव हारने पर देखिए, जब तक ये प्रोपोगंडा है, ये समझिए आप जनता की भावनाओं के साथ समझ लीजिए विश्वासघात है। और जनता नहीं, नहीं, आपकी बात से तो हम सहमत हैं, नहीं, आपकी जनता बात। जनता जो हम अपने नेता को छोड़ रही वोट कर रही है। आप कहिएगा कि जनता ने वोट नहीं दिया, आपने ईवीएम चोरी किया है, तो वही जनता अगली बार फिर जो है बहुत बहुत गुस्से के साथ फिर वोटिंग करेगी आपके खिलाफ। आप अपना एक पिच तैयार कीजिए। आप गलत गलत पिच पे बैटिंग कर रहे हैं, अपनी पिच चेंज कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में आप अभी क्या देख रहे हैं? और तो उत्तर प्रदेश छोड़िए, चलिए बिहार पे ही बात करते हैं। तो बिहार में अभी तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के जो मुख्य विपक्षी घटक दल थे, कांग्रेस पार्टी और जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो सब भी, लेकिन सब इकट्ठे, तो क्या उसका क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहना क्या, सब कुछ खुली किताब भाई। आप बताइए, चुनाव का ऐलान हो गया, राहुल गांधी स्टार्टिंग में एक हफ्ता जाके वहां अपना रैली फैली निकाले, वोट चोर, गद्दी छोड़ के बाद अडानी अंबानी वोट चोर। इसके अलावा इसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई मुद्दा आप लेके जाइए चुनाव के मैदान में, तब तो ठीक है। और चुनाव के पहले ही गायब हो गए। उसके बाद जो है, जब चुनाव स्टार्ट हुआ तब ये गए, 2-4 दिन अपना गए, अपना पिकनिक मनाए, पिकनिक मना के अपना घूम घाम के चले आए। आज के डेट में आप बताइए राहुल गांधी कहाँ है? अगर इनको इतने ही परिपक्व नेता हैं, आज चुनाव हार चुके हैं, इनको अपने कम से कम यहाँ चुनाव के बाद इनको बैठ कर समीक्षा करना था, मीटिंग करना था, अपने कार्यकर्ताओं से मिलना था। आज ये विदेश में जाके बैठे हैं, वो इनको तो कोई मतलब समीक्षा नहीं नहीं चुनाव करेंगे, से। वो तो इनको समीक्षा नहीं करेंगे, तो आप क्या वही कर चीज, लेंगे? तो वो उनको नहीं करेंगे समीक्षा, नहीं करेंगे, तो उनको उनकी मर्जी है। दिन पर दिन उनको यही हार का ही मुख देखना है। इसको आप जान लीजिए। और वो लोग जैसे जो, आप बताइए, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडी गठबंधन,
एनडीए का तालमेल आप देख लीजिए, एनडीए का तालमेल, इनके यहाँ कम से कम 12 सीट पे फ्रेंडली फाइट हो रही थी। उसी सीट पे जा रहे हैं राहुल गांधी, कह रहे हैं आरजेडी को आप वोट मत दीजिएगा, बहुत गंदी पार्टी है। वहीं तेजस्वी यादव जाके कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आप वोट मत करिएगा, बहुत गंदी पार्टी है। क्या बिहार की जनता इतना मूर्ख है? उसको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आके गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, वहां जाकर गलबहियां घूम रहे हैं। बिहार बहुत पढ़ा लिखा शिक्षित प्रदेश है, इसको आप मान चलिए। तो बिहार में क्या युवा नेतृत्व नहीं चाहिए? युवा नेतृत्व चाहिए। तो युवा नेतृत्व में चिराग जी को क्यों नहीं आगे लाती है पार्टी? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री चेहरा क्यों नहीं बनाती है? चिराग जी केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, उनको प्रदेश की राजनीति से मतलब, अपना वो केंद्र में मंत्री बने हुए उनको जो है उन्होंने साफ कह दिया कि हमको जो है आप प्रदेश में नहीं चाहिए कुछ। प्रदेश उनकी पार्टी के जो मंत्री होंगे वो बनेंगे। नहीं, समय समय पे जैसे कहा जाता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो हर प्रदेश में युवा चेहरे को आगे लाने का प्रयास तो करना चाहिए, क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश में मान के चलिए तो यहाँ पे जो मुकाबला होगा, मुख्य विपक्षी पार्टी यहाँ पे है अखिलेश यादव। बिहार में जो इलेक्शन हुआ वहाँ पे जो विपक्षी दलों का मुख्यमंत्री चेहरा थे वो तेजस्वी यादव थे। तो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की तरफ से चिराग पासवान जी की पार्टी का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए, वो लोकसभा रहा हो, वो विधानसभा रहा हो, या जो उनकी शैली है, व्यक्तिगत हमला कभी उन्होंने किसी पे नहीं किया है, और जो उनकी एक छवि है ना बहुत आक्रामक है, और जैसे कहा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है सनातन को लेकर आगे एक सवाल आप करिए। चिराग पासवान जहाँ तक आप बात करें बहुत अच्छे नेता हैं, व्यक्तित्व उनका अच्छा है, लेकिन चिराग पासवान जी जब जो है एनडीए में नहीं थे, अलग होकर चुनाव लड़े थे बिहार में, केवल एक सीट पाए थे वो। ये ना तो चिराग पासवान की जीत है, ना तो मांझी की जीत है, ना उपेंद्र कुशवाहा, ये बीजेपी और जेडीयू की जीत है। हाँ, इनके साथ रहने पे उन लोगों को फायदा हुआ, कॉम्बिनेशन एक बना। तो ऐसा नहीं है भाई, पार्टियां तो सब हैं, सबका गठबंधन, इसका मतलब सबको मुख्यमंत्री बना दिया जाए? नहीं, सबको नहीं, जैसे युवा चेहरे को अगर उसके पर स्वयं केंद्रीय मंत्री बन के बैठा था, युवा चेहरे क्यों अटके हुए हैं? तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि तेजस्वी जी से अब आगे, अब मान के चलिए 2030 में जो इलेक्शन होगा उसमें जैसे नीतीश जी तब तक संन्यास ले चुके होंगे या केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे, तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को, जो भी होगा उस समय गठबंधन, उसको जरूरत होगी ना कि एक ही बात चेहरे की, तो उसको अब लाना चाहिए आगे, या उनको वहाँ पे गृह मंत्री या ऐसा कुछ उप मुख्यमंत्री का पोस्ट दे करके ऐसा कुछ उनको तैयार किया जाए। चेहरा जो होगा अपने आप अगले चुनाव में आ जाएगा। ये चुनाव जो है माननीय नीतीश जी चेहरे में चुनाव लड़ा गया है, वो तो क्लियर हो गई है। अभी तो जो चर्चा भी हो रही है कि वो कि नीतीश जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे गांधी मैदान में। रील में किसी को सीएम बनाना हो, रील में डिप्टी सीएम किसी को बनाना हो, तो 18 को शपथ होने वाला तेजस्वी सीएम और पहले डिप्टी सीएम क्या नाम उनका? नहीं, आपका डिप्टी सीएम तो सम्राट चौधरी का नाम चल ही रहा है, सम्राट चौधरी तो बनेंगे। और एक हाँ वो चल रहा है कि इस बार महिलाओं ने निकल के अच्छा खासा वोटिंग किया है, तो महिला भागीदारी की भी बात चल रही है, तो देखिए अभी क्या होता है। एक महिला मुख्यमंत्री भी, उप मुख्यमंत्री शायद बनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के कोटे से, अगर ऐसा होता है तो खैर अच्छा ही है। बाकी बताएं, जाति वाला बंधन अब की बिहार में टूटा है। मैं नहीं कहता हूँ जातियों ने वोट नहीं किया अपनी जाति के लोगों, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने जाति देख के ही वोट किया, ये भी नहीं है। जातियों का जो वहां पे बहुत भारी वो था कि हाँ जात जात जात, वो जाति वाला जो प्रोपेगेंडा था अब की चुनाव टूट गया है। ये है, ये माफियाओं और गैंगस्टरों का चुनाव जीतना कब बंद होगा? जब तक सारी पार्टियां उनको टिकट देती रहेंगी वो जीतते रहेंगे। कि जैसे किस पार्टी में नहीं है माफिया गैंगस्टर, आप बताइए। नहीं, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी, मुख्य सहयोगी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, वो उसके मुख्य विपक्षी पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड, उसके मोकामा से विधानसभा के जो उम्मीदवार थे अनंत सिंह, जो कि एक माफिया है, उन पे चुनाव के दौरान ही हिंसा का आरोप भी लगा और एक हत्या का भी आरोप लगा, जिसके लिए उनको
आखिर में एक मिनट जेल जाना पड़ा। हाँ चलिए ठीक है, आरोप फिर लगा, वो भी चुनाव जीत आरोप गए लगा, हैं, क्या वो भी मंत्री बनाए जाएंगे? एक मिनट, आरोप लगा, आरोप पहली चीज सिद्ध नहीं हुआ, आरोप आपके ऊपर भी लग सकता है। आरोप सिद्ध होना, आरोप लगना दोनों अलग चीज होता है। आरोप जो है, आरोप क्या, आरोप नहीं, आरोप सिद्ध भी हुआ है। बेल के ऊपर तेजस्वी यादव, लालू यादव, तेज प्रताप यादव, सब लोग बेल के ऊपर बाहर है, सबके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुका है, इनके ऊपर खाली आरोप लगा है। नहीं, उनपे हत्या का आरोप नहीं था, उनपे हत्या का आरोप नहीं था, उनपे आरोप है, सजा याफ्ता मुलजिम है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी चीज आपने जो कहा कि अनंत सिंह जो है कार्य माफिया है, और उनके सामने आरजेडी ने जिसको प्रत्याशी उतारा था सूरजभान सिंह, वो क्या है? नहीं, वो तो क्या है आप बताइए? सूरजभान सिंह तो चुनाव हार चुके हैं। नहीं, चुनाव हारे अलग चीज है। सूरजभान सिंह चुनाव हार चुके हैं। अगर वो अगर वो चुनाव जीते होंगे, अगर तुम जो है खुद वो दूध के धुले हैं सूरजभान सिंह, अनंत सिंह से ज्यादा केस सूरजभान सिंह के ऊपर है। बिल्कुल, अगर सूरजभान सिंह की पत्नी बीड़ा देवी अगर चुनाव जीती होती तो बात हम उन पे करते, लेकिन अभी जो चुनाव जीते हैं वो अनंत सिंह जीते हैं, तो चर्चा उन पे होगी, बात उन पे होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी चुनाव हार चुके हैं। वो साफ नहीं है, स्वच्छ छवि के नहीं है, वो सब ठीक है, लेकिन वो चुनाव ऑलरेडी हार चुके हैं, तो उन पे चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो किस दिशा में जाने वाली है 2027 के इलेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर मुख्य विपक्षी पार्टी जो है एक ही बची है। मायावती को आप किस चेहरे में देख रहे हैं कि मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका उनकी रहेगी? मायावती जी की भूमिका का जहाँ तक सवाल है, तो मायावती जी की भूमिका इस बार चुनाव बहुत अच्छी रहेगी और बहुत अच्छे तरीके से उनका चुनाव की जाएगा। अब जीत हार अलग चीज है, लेकिन मायावती जी इस समय इस चुनाव में मैदान में रहेंगी और फाइट में रहेंगी। वो कांग्रेस पार्टी आप बताइए कहाँ है पूरे देश में? कहीं है? 2-3 प्रांत में है कांग्रेस पार्टी को डुबोने वाले उनके जो युवराज हैं राहुल गांधी, वो जब तक रहेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी डूबती हुई चली जाएगी। इसके बाद आप देखिएगा कहीं भी चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी जो है और भी नीचे, अभी और नीचे जाएगी। कांग्रेस पार्टी क्या परजीवी हो चुकी है क्या? दूसरों के जिस पार्टी से गठबंधन करती है उसका भी सत्यानाश करती चली जा रही है। तो आप देख रहे हैं, हर चुनाव देख रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी गठबंधन ना रहा होता बिहार में तो हो सकता है कि तेजस्वी जो है इससे ज्यादा सीट जीतते हो। लेकिन पप्पू यादव तो कह रहे थे कि वहाँ पे कांग्रेस को कम सीटें दी गई है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, ये है, वो है, ऐसा है, तो ये है। भाई पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के सांसद है, वो कहेंगे क्या? और दूसरी चीज ये है, कांग्रेस पार्टी 60 सीट पाई थी, 60 सीट पे 6 सीट जीती है, और 6 सीट में